रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इनके जानिसारों की शहादत का दिन। मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। शहर शहर शबीए अल्म, ताबूत और जुलजना के जुलूस, शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और रफ़क़ा के गम में मातम और गिरिया जारी। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला रिवायती जुलूस रवा दवा अज़ादारों की नोहख्वानी और सीना कोबी। जुलूस शाम को करबला गाह में शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में नेशनल पार्क से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस रवा दवा अज़ादारों ने तिब्बत सेंटर पर नमाज ज़ोहरैन अदा की। कोयटा में अलमदार रोड शहादात चौक से निकलने वाला जुलूस पे रिवायती रास्ते पर, पेशावर में कूची बाजार से बरामद जुलूस पे मंजिल की जानिब गामज़िल। शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों को सलाम। शहर शहर मातमी जुलूस बरामद, अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, मुल्तान, बहावलपुर समेत पंजाब के छोटे बड़े शहरों में जुलूस। सक्खर, रोहड़ी, हैदराबाद, मीरपुर खास और सिंध के दीगर शहरों में भी जुलूस रवां दवां। पेशावर, मर्दान, डियाई खान समेत केपी में भी जुलूस बरामद। गिलगित और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में मजालिस और जुलूस। करबला में 3 रोज़ के भूखे प्यासे शहदा की याद में जगह जगह सबीलें। नज़र न्याज का सिलसिला जारी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम। जुलूसों के इलाके में सबील, मुल्हिका सड़कें और गलियां भी बंद कर दी गई हैं। जुलूस के रूट और मुल्हिका इलाकों में मोबाइल फोन सर्विस बंद है। वाक़या करबला महज एक तारीखी सानहा नहीं, एक दायमी पैगाम और एक जिंदा दर्सगाह है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम आशूर के मौके पर पैगाम। कहा, यौम आशूर सब्र, इस्तकामत और हक गोई और उसूलों पर साबित कदम रहने का दर्स देता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम कुर्बानी ने यौम आशूर को तारीख़ इस्लाम में मुनफरिद और दायमी अहमियत का हामिल बना दिया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने साबित किया कि हक़ को सदाकत के लिए कुर्बानी बातिल के सामने सर तस्लीम खम करने से अफजल है। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी दर्स देती है कि सच्चाई की कुव्वत से बढ़कर कोई ताकत नहीं। दुआ है अल्लाह ताला पाकिस्तान को अमन, हम आहंगी और खुशहाली अता फरमाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, वाक़या करबला इंसानियत के लिए इंसाफ की राह पर चलने की तहरीक है। सानहा करबला ने इस्लामी तहजीब के अखलाकी ज़मीर को नई ज़िंदगी दी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा, वाक़या करबला जुल्म के खिलाफ डट जाने और हक़ का परचम बुलंद रखने का दर्स देता है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अजीम कुर्बानी रहती दुनिया तक हक़ व सदाकत का मीनार नूर बनी रहेगी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुर्बानी हक, सब्र और इस्तकामत का लाजवाल पैगाम है। ईरान ने इसराइल के खिलाफ साबित कदमी का मुजाहरा करके शहदाए करबला की सुन्नत को जिंदा किया। ईरानी कौम की जुर्रत और इस्तकामत पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बाइस फ़ख्र है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में यौम आशूर के जुलूस के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के किरदार से उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद को नई तक़वियत मिली। ईरान, फ़लस्तीन और लेबनान की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वो वक्त दूर नहीं जब फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत बनेगी। ऐसा स्पेसिफिक थ्रेट नहीं है, लेकिन आपको पता है कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो ऐसे मौके ढूंढते हैं जहां पे बड़ी तादाद में लोग जमा हों, जहां पे वो ऐसी सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर सकें, और इस वजह से ये हम सब पे जिम्मेदारी बनती है। ऐसा कोई मौका ना दें किसी को कि वो शर करे। हुकूमत की ज़रूर अवलीन जिम्मेदारी यही है कि वो शहरियों को अमन अमान दे। हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारी पुलिस की स्पेशल ब्रांच है, वो हर चीज़ पे नज़र रखती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की यौम आशूर के मरकजी जुलूस में शिरकत। मुराद अली शाह ने जुलूस की क़यादत भी की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध ने कहा, अमन अमान बरकरार रखना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। पुलिस और रेंजर्स के 60,000 एहलकार सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने अपने पैगाम में कहा, हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जद्दोजहद पूरी इंसानियत के लिए मशअल राह है। उधर DG रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज़ का मॉनिटरिंग रूम का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया। पंजाब में यौम आशूर पर सिक्योरिटी हाई अलर्ट। नए 3 टियर इंतजामी और सिक्योरिटी मॉडल पर अमल दरामद जारी। AI ड्रोन्स, बॉडी कैम और जदीद आलात का पहली बार इस्तेमाल। सूबे में मजालिस और जुलूसों की कड़ी निगरानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, पहली बार पूरी काबीना फील्ड में ऑन ड्यूटी मौजूद है। 47,000 मजालिस और जुलूसों की हिफाजत के लिए 1 लाख से ज़ायद एहलकार तैनात हैं।
पाक फौज की 61 और रेंजर्स की 76 कंपनियां भी मामूर हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है जुलूसों की निगरानी सेफ सिटी के कैमरों से की जा रही है। कुछ मकामात पर मोबाइल फ़ोन सर्विस को बंद रखा जा रहा है। दुनिया भर में यौम आशूर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। आशिकान अहले बैत हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और इनके जानिसारों के गम में सोगवार करबला में नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के रोज़े पर लाखों अज़ादार जमा। तेहरान समेत ईरान के मुख्तलिफ शहरों में मातमी जुलूस। ईरानी सदर, स्पीकर और वज़ीर ख़ारजा की मातमी जुलूसों में शिरकत। इराक, शाम और लेबनान में भी अज़ादारी का सिलसिला जारी। अमरीका, बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में भी यौम आशूर अकीदत और एहतराम से मनाया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 3 जुलाई को ईरान जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म की शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की तदफीन में शिरकत मुतवक्के। अमरीका का ईरानी पासदाराने इनकलाब से बराह रास्त राब्ते का फैसला। अमरीकी नायब सदर JD वेंस का कहना है बराह रास्त राब्ते के लिए चैनल कायम करने पर इत्तफाक हुआ है। अमरीका और पासदारान के हुकाम दोहा में मुलाकात करेंगे। इख्तलाफात ख़त्म करने, मुआशी मराहत और ताउन पर बात होगी। बाहमी तनाज़ात को हल करने की कोशिश की जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने भी ईरान से ऐसे नए राबते कायम किए जो पहले नहीं थे। अमरीकी सदर का एक बार फिर ईरान को गंदम और सोयाबीन बेचने का दावा। ज़राअत से मुतालिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। कहा अमरीकी किसानों के लिए नई मार्केटें खोल रहे हैं। अमरीका के लिए नई मार्केट खूबसूरत ईरान है। ईरान को ग़ज़ाई अजनास में मुश्किलात का सामना है। ईरानी रकम से गंदम, सोयाबीन और मकई खरीद कर देंगे। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि ईरान अब मुआहदे के लिए बेताब है। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। अगर आप तेहरान को एटमी हथियार देंगे तो वो इसे पहले ही घंटे में इस्तेमाल करेगा। ईरान के बहालशुदा असासों से अमरीकी ज़रई मसनूआत नहीं खरीदेंगे। ईरानी चीफ मुज़ाकरात बाकिर गालिबाफ ने अमरीकी दावों को गलत करार दिया। कहा अमेरिका सिर्फ सोयाबीन, टूटे हुए वादे और फजूल बातें ही बरामद कर सकता है। दूसरी जानिब ईरान का अमेरिका को जंग में मदद फराहम करने पर नेटो ममालिक से वजाहत का मुतालबा। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा नेटो ने अक़वाम मुत्तहिदा के खुद मुख्तार रुकन मुल्क के खिलाफ गैर कानूनी जंग में हिस्सा लिया। नेटो सेक्रेटरी जनरल ने इटली और रोमानिया का वाज़ेह तौर पर नाम लिया। जिन नेटो ममालिक ने इसमें हिस्सा लिया उन्हें जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ईरान ने आबना हुर्मुज़ से 4 ऑयल टैंकर्स वापस भेज दिए। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक जहाज़ों ने ईरानी पासदाराने इनकलाब की हिदायत पर रास्ता तब्दील किया। गुज़श्ता रोज़ ओमान ने आबना हुर्मुज़ में नया आर्जी बहरी रास्ता फराहम किया था। उधर ओमान के जनूब मशरकी साहली इलाके में कार्गो जहाज़ पर प्रोजेक्टाइल हमला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक हमले में जहाज़ के अगले हिस्से को नुकसान पहुंचा। अमरीकी हुकाम का कहना है जहाज़ पर ईरान ने फायरिंग की थी। पर्शियन गल्फ अथॉरिटी ने खबरदार किया कि हुर्मुज़ में मुकर्रर रास्तों से बाहर गुजरने वाले जहाज़ों को महफूज रास्ता नहीं दिया जाएगा। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद सस्ता। कीमतें ईरान जंग से पहले की सतह पर वापस आ गई। ब्रेंट ऑयल $73 और WTI $70 फी बैरल की सतह पर आ गया। UAE मुरब्बन $69 फी बैरल में फरोख्त। दूसरी जानब दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने 4 माह बाद खलीज में रास तनोरा टर्मिनल से तेल की सप्लाई शुरू कर दी। 2 बड़े ऑयल टैंकर्स में तेल की लोडिंग जारी। वेनेज़ुएला में शदीद ज़लज़लों की तबाहकारियाँ, हलाकतों की तादाद 235 हो गई। बरतानवी अखबार के मुताबिक 4,300 से ज़ायद ज़ख्मी, 30,000 से ज़ायद लोग लापता, हज़ारों अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक हलाकतों की तादाद 1 लाख तक पहुँच सकती है। मुतासरीन सड़कों पर रात गुजारने पर मजबूर। दारुल हुकूमत में कई इमारतें मुनहदिम, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। वेनेज़ुएला में बड़े ज़लज़लों के बाद दर्जनों आफ्टर शॉक्स। अगले हफ्ते 5 शिद्दत का ज़लज़ला आने का खदशा। सदर ट्रंप की हिदायत पर अमेरिका ने वेनेज़ुएला
गजा में इमदादी टीमें और सामान भिजवा दिया। स्पेन का भी फौजी इमदादी दस्ता भेजने का ऐलान। सदर ममलिकत ने फाइनेंस बिल 2026-27 पर दस्तखत कर दिए। गजट नोटिफिकेशन के साथ ही बजट 1 जुलाई से नाफिजुल अमल हो जाएगा। विफाकी बजट का कुल हजम 18,771 अरब रुपए है। फाइनेंस बिल के तहत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का बनू में फायरिंग के वाक़े का नोटिस। IG पुलिस से तफसीली रिपोर्ट तलब। कहा, मासूम शहरियों की शहादत इंतहाई अफसोसनाक है। मुलव्विस अनासिर को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। कराची मलीर सिटी के गोठ में घर से मां बेटी की फंदा लगी लाशें मिली। शनाख्त 30 साला सबा और 8 साला नबिया के नाम से की गई। पुलिस ने खातून के शौहर को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर वाक़या खुदकुशी लगता है। मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। जंग बंदी के बावजूद इसराइल के जनूबी लिबनान में हमले जारी। गाड़ी पर इसराइली फौज के ड्रोन हमले में 3 अफराद जाम बहक। लिबनान की सरकारी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इसराइली फौज ने बाशित और बैतलयाहून पर 3-10 गोले दागे, जबकि हिजबुल्ला के मुताबिक इसराइली फौज ने लिबनानियों को इसलिए निशाना बनाया कि वो काबिज अफवाज के लिए खतरा हैं। इसराइली सदर इसहाक हर्जोग के हेलीकॉप्टर से परिंदा टकरा गया। हंगामी लैंडिंग। इसराइली मीडिया के मुताबिक सदर मकबूजा बैतुल मक़दस से इस शुमाली इसराइल जा रहे थे। इसराइली सदर ने दूसरे हेलीकॉप्टर में अपना सफ़र जारी रखा। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मेयर न्यूयॉर्क दौरान ममदानी की यौम आशूर के मजलिस में शिरकत। कहा कि यौम आशूरा कुर्बानी और गौर व फिक्र का दिन है। हम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हक, सच्चाई और वक़ार के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़्म को याद करते हैं। न्यूयॉर्क को ज़्यादा मुनसिफ़ाना और बेहतर शहर बनाने की कोशिश जारी रखेंगे। मुकाबले में कोई सामने नहीं आया तो एंडी बर्नम 17 जुलाई को बरतानवी वज़ीर आज़म होंगे। बरतानिया में नए लेबर लीडर के इंतखाब के लिए टाइम टेबल जारी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक क़यादत के उम्मीदवार को 81 अरकान पार्लियामेंट की हिमायत दरकार। ज़्यादा उम्मीदवार होते तो 6 से 27 अगस्त के दौरान वोटिंग होगी, जबकि लेबर पार्टी के नए लीडर का ऐलान 29 अगस्त को किया जाएगा। स्टॉर्मर नए लीडर के इंतखाब तक ओहदा संभाले रहेंगे। यूरोप में हीट वेव जोरों पर। शदीद गर्मी से हलाकतों की तादाद 262 के करीब पहुंच गई। स्पेन में 4 रोज़ में 212 अफराद जान की बाजी हार चुके। फ्रांस में हलाकतों की तादाद 50 तक जा पहुंची। स्विट्ज़रलैंड में गर्मी का 80 साला रिकॉर्ड टूट गया। बरतानिया में रेड वार्निंग कल रात तक बढ़ा दी गई। लंदन में गर्मी पर होने वाली कॉन्फ्रेंस शदीद गर्मी के बायस ही मनसूख कर दी गई। नीदरलैंड ने पहला रेड अलर्ट जारी कर दिया। पारा 40 डिग्री तक जाने की पेशगोई। दुनिया को मनशियात से पाक करने का अज़म। दुनिया भर में आज यौम इंसदाद मनशियात मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी आगाही सेमिनार्स और तकारीब। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 31 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा अफराद मनशियात के आदी हैं। फीफा वर्ल्ड कप में पहला अपसेट। इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से शिकस्त देकर नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। जर्मनी पहले ही दूसरे मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुका। आइवरी कोस्ट क्यूरासाओ को 2-0 से हराकर नॉकआउट मरहले में पहुंच गई। जापान और स्वीडन का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। नीदरलैंड ने ट्यूनिस को 3-1 से शिकस्त दी। तुर्की ने अमेरिका को 3-2 से हराया। पैराग्वे और ऑस्ट्रिया का मैच बगैर कोई गोल बराबर रहा।
फीफा वर्ल्ड कप में राउंड ऑफ 32 का नया फॉर्मेट मुतारिफ। इस बार इवेंट में राउंड ऑफ 16 से पहले राउंड ऑफ 32 होगा। मुकाबलों का आगाज़ 28 जून से शेड्यूल। हर ग्रुप की टॉप 2 टीमें अगले मरहले में जाएंगी। तीसरे नंबर की टीमों में से टॉप 8 आगे बढ़ जाएंगी। मैक्सिको राउंड ऑफ 32 में पहुंचने वाली पहली टीम। वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज का चैलेंज। कौमी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान अगले हफ्ते होगा। मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील की शमूलियत फिटनेस टेस्ट पास करने से मशरूत। डोमेस्टिक परफॉर्मर स्पिनर अली उस्मान को मौका दिए जाने का इम्कान है। कौमी टीम को वेस्टइंडीज में 2 जबकि इंग्लैंड में 3 टेस्ट मैचेस खेलना है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में इंतजामी बहरान। साबिक सदर अमीनुल इस्लाम ने नए अहदेदारों की कानूनी हैसियत चैलेंज कर दी। ICC से BCB की फंडिंग रोकने का मुतालबा। उन्हें सदर के ओहदे पर बहाल कराने की भी अपील। और प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान और भारत आज फिर मद्दे मुकाबिल होंगे। पाकिस्तानी टीम पहले मैच में शिकस्त का बदला लेने के लिए पुरअज़्म। मैच लंदन में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे शुरू होगा। कौमी टीम लीग में अब तक अपने तमाम 14 मैचेस हार चुकी है।